आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आप गोरखपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ संदेश देंगे गोरखपुर की जनता को? देखिए, गोरखपुर की भूमि ऐतिहासिक भूमि है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ हम ये मैसेज लेकर आए हैं आम जनता से, अपने साथियों से, सभी जो संगठन से जुड़े लोग हैं कि एक मजबूत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत आधार तैयार किया जा सके और जनता की जो मांग है, जनता की जो जरूरत है, उन पे भी हम लोग गंभीर हैं, अक्सर उन मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो गोरखपुर में हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि सामाजिक न्याय आंदोलन की, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन की और लोहिया जी के आंदोलन की इस देश को दोबारा आवश्यकता है। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर अगले महीने अप्रैल से हम लोग एक सामाजिक न्याय के अधिकारों की एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और उस यात्रा में सभी संगठन, सभी जो दल हैं हमारे गठबंधन के, पीडीएमएम के, उन सभी को शामिल किया है और भी बहुत सारे दल अभी गठबंधन में शामिल होंगे। और भारतीय किसान यूनियन है, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, विश्व शांति मिशन और पार्टी हमारी जो मुख्य पार्टी है इंकलाब विकास दल, ये डॉक्टर लतावत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, नेशनल लोकमत पार्टी नेलोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आदरणीय अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी और मकबूल मंसूरी जी, बहन सीमा परिहार जी, जयेंद्र गुजर जी, तमाम साथी अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे पास में। तो पूर्वांचल में हम इसलिए आए हैं कि एक तो 4 राज्यों के गठन की मुहिम हम लोगों ने चला रखी है, छोटे राज्यों का गठन हो। दूसरा, सामाजिक न्याय आंदोलन की हम पहले भी कई यात्राएं कर चुके हैं सामाजिक न्याय के लिए और मुद्दों को उठाते रहे हैं पूर्वांचल में और गोरखपुर से खासकर हम यहाँ से लेके और गाजियाबाद तक, यानी दिल्ली बॉर्डर पर राष्ट्रीय स्मारक के दिल्ली तक एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उसका मैसेज, लोगों से चर्चा, इन सभी विषयों को लेकर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आज और एक प्रोग्राम भी किया है। तो 2027 का जो चुनाव है विधानसभा, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है 4 दशकों से सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, इन्हीं दलों के नीतियां देख रही है, इन्हीं का जो एजेंडा है उसको देख रही है। अब नई जरूर नीतियों की, नई विचारधाराओं की, नई जनप्रतिनिधियों की और नए जो मुद्दे हैं, जनता के जो मौलिक अधिकार के मुद्दे हैं, गांव, गरीब, किसान, खेत खलियान, रोजगार और हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है, इन सब पे विराम लगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, हम उनकी ना आम नीतियों से खुश हैं, ना उनकी किसान नीतियों से खुश हैं, क्योंकि हम लोग किसान परिवारों से आते हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोगों का किसानों पे, मजदूरों पे, कामगारों पे, बुनकरों पे, इन्हीं सब लोगों पे चर्चा होती है। ये सभी लोगों को हम जोड़ रहे हैं और निश्चित तौर से 2027 में एक विकल्प के तौर पे हम लोग उभर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए सभी के साथ हमारे गठबंधन के विकल्प खुले हुए हैं। लोहिया और जेपी को अपना आदर्श लेकर के आप चल रहे हैं और आपने पीडीएम का निर्माण कर दिया, हाँ, जो कि पीडीएम की कार्ड है, जो समाजवादी पार्टी, हाँ, क्या कहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उस समाजवाद के नाम पे वो केवल एक छलावा है। जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का, चरण सिंह जी का फोटो लगा के उन्होंने अपने पोस्टर पे वोट लेने का तो कार्य किया, लेकिन उनकी नीतियों का अनुसरण नहीं किया, उनका प्रचार नहीं किया, उनके विचारधारा पे चले नहीं। अगर उनकी विचारधारा पे ये लोग चलते तो निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक दल सत्ता पर काबिज नहीं होते और देश में तुष्टीकरण करके जो समाजों को बांटने का कार्य किया है वो बंटवारा नहीं होता। समाजवाद का जो ये नारा देते हैं, नाम रखने से कोई खुद व्यक्ति वो नहीं हो जाता जो नाम है उसका। मैं अपना नाम केसरी सिंह रखने लगूं तो मैं केसरी नहीं हो जाऊंगा। इसलिए समाजवादी या समाजवाद नाम रखने से समाजवाद नहीं होता है। क्रूज संपत्ति के मालिक, 7 स्टार होटलों में दावत उठाने वाले, लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले, जूते भी कोई और पहरा रहे हैं, हीरे जवाहरात से लैस हैं, तो वो समाजवादी कैसे समाजवादी हैं? 92 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, आज तक उन्होंने एक आंदोलन बता दीजिए कि समाजवाद के नाम पे उन्होंने ये कार्य किया है। समाजवाद का मतलब यह है कि ये गमछा मेरे पास है और इसकी बेहद आवश्यकता आपको, तो मुझे आपको ये दे देना चाहिए, इसको समाजवाद कहते हैं। क्या यादव परिवार ने जिन लोगों को आवश्यकता है जिन चीजों की,
या एक गरीब व्यक्ति को वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में, बड़े महंगे बंगलों में रह रहे हैं, उन्होंने देने का कार्य किया किसी को? उन्होंने 2017 तक बहुत अच्छी तरीका से उनके यहाँ डांस होते थे सैफई महोत्सव में, दुनिया भर के जो हीरो हैं उनके ऊपर वारफेर करके जनता का पैसा उड़ाया जाता था। नियुक्तियों में लिस्ट जारी होती थी, कोई शिवपाल यादव जी की, कोई रामगोपाल यादव जी की, जो सरकारी नियुक्तियां थी। और सच बात तो यह है कि 2012 से लेकर 17 तक ये आपके अपने पारिवारिक झगड़ों में ही उलझे रहे। आम जनता का ना तो कार्य किया, ना कोई विकास की योजनाएं लेकर आए। एक कार्य किया है अखिलेश यादव जी ने, उसकी मैं तारीफ आपके सामने कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ उनके पास में पिछले 2012 से लेकर अब तक एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो बात करते हैं हमेशा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। एक एक्सप्रेसवे ही उन्होंने बनवाया, उसी की उनके पास में योजना थी, वो ही एक चर्चा है। इसके अलावा उनके पास में कोई चर्चा नहीं है। समाजवाद की जो बात हो रही है, जयप्रकाश नारायण जी किसी स्वागत समारोह में गए थे, वहां उनके एक साथी भी साथ में थे, तो वहां उनको शॉल भेंट किया गया। तो वो रेलवे स्टेशन पे लौट के आए, तो वो शॉल वापसी में नहीं था, टॉयलेट करने गए थे, वापसी आए तो नहीं था। तो साथी ने पूछा कहाँ गया भैया वो शॉल? जी वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मेरी चद्दर निकाली। उन्होंने चद्दर निकाली तो उसमें 2 छेद थे। ओढ़ के बैठ गए, बताइए क्या पूछ रहे थे। उन्होंने कहा चद्दर कहाँ गई आपकी? बोले मैं रेलवे स्टेशन पे टॉयलेट से जैसे बाहर निकला तो एक व्यक्ति ठंड से सुगड़ रहा था, मैं उसके ऊपर उसको डाल आया। तो ये समाजवाद है। 4 दशकों से आप देश की प्रदेश की जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे? 4 दशकों से आप राजनीति में हैं, 4 बार आप वो रहे हैं मुख्यमंत्री, फिर कौन सा आश्वासन दे रहे हैं? मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की इन्होंने 2012 में अपने घोषणा पत्र में मांग की थी, आज तक दिया गया? नहीं दिया। तो इसलिए इन दलों को, और पूरे प्रदेश 24 करोड़ का, 24.5 करोड़ का प्रदेश है, क्या वो टोटल समाजवाद सैफई में है? आप समाजवादी नहीं हो सकते, मैं समाजवादी नहीं हो सकता, ये बहन जी समाजवादी नहीं हो सकती, तो किसी और का भी नंबर आना चाहिए। यादवों की राजनीति खत्म होने का सबसे ज्यादा, जो यादव परिवार और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, खासकर मैं यादव भाइयों की बात करूं, तो सिर्फ एक परिवार पे सिमट के यादवों की राजनीति रह गई है। बसपा की सरकार में भी कई विधायक जीतते, एमपी और विधायक जीतते थे अदर इनके अलावा। आज इनके परिवार के लोग एमपी और यादव एमपी, बता दीजिए मुझे कितने जीत के आए हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी जो है उसका कोई अब वो नहीं रहा है, और ये आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करती है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही उपज तो है समाजवादी पार्टी की। 89 में जनता दल की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सीएम बने। भारतीय जनता पार्टी के 90-92 विधायक भाई साहब शायद थे, उनका समर्थन लेके मुलायम सिंह यादव जी की सरकार का गठन हुआ। अगर मुलायम सिंह यादव 89 में मुख्यमंत्री नहीं बनते तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी उदय भी नहीं होता। तो गठबंधन लेकर चलना है 27 में, किस गठबंधन के साथ आप जाएंगे? देखिए, गठबंधन के साथ में हम लोगों का 5 पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन से पंजीकृत दल है, कुछ छोटे भी दल हैं। तो गठबंधन तो ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। अब देखना यह है कि हम इसको कितना प्रभावी करते हैं, और जो अन्य दल हैं जो अपने आपे को अभी टावर पे बैठे हुए हैं वो डाउन आएंगे। और हम लोगों का जो राजनीतिक समीकरण है वो सबसे अच्छा राजनीतिक समीकरण है। जिस पर पश्चिमी यूपी से मैं आता हूँ, वहाँ 18% गुर्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैं गुर्जर कम्युनिटी से आता हूँ। 40 विधानसभा ऐसी सीट है जहां गुर्जर कम्युनिटी के लोग चुनाव नहीं लड़ते, वहां हम अपने गठबंधन से चुनाव लड़ाएंगे। 40,000 वोट कहीं है, कहीं 30,000 वोट है। तो जो 30,000 वोट है वहां हम कैंडिडेट गुर्जर कम्युनिटी से लड़ाएंगे, और कम है 30,000 है तो भाई साहब लड़ेंगे। अभी जो सवाल ये है कि अभी अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 फैक्टर काम कर रहा है। एक इंडिया अलायंस काम कर रहा है, दूसरा एनडीए काम कर रहा है। आप अगर बीएसपी की बात करते हैं तो अभी तक उसका पत्ता नहीं खुला है, और हमेशा उन्होंने कहा है कि आप इंडिविजुअल बनेंगे, तो त्रिकोण होने वाला है। आप किस अलायंस से के साथ जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, या एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे, या बीएसपी के साथ जाएंगे, या आप अपने गठबंधन से चुनाव? नहीं, हम लोग तो अपने गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, और हमारा एजेंडा साफ है। भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से हम लोगों का कोई भी समझौता नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन से हो सकता है, इंडिया गठबंधन से हो सकता है, और इंडिया गठबंधन में भी खासकर कांग्रेस अगर इनके साथ से अलग हो जाए, इनका पीडीए है। इंडिया गठबंधन तो बहुत बड़ा है, कोई अखिलेश यादव हिस्सा थोड़ी है इंडिया गठबंधन का, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और बहन जी की जो बात है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर उनके लोग, हालांकि हमारे संपर्क में है, कई एक राष्ट्र कोऑर्डिनेटर भी है, राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी है, लेकिन अभी कोई इस प्रकार की बात नहीं, क्योंकि यहाँ आपके सामने बैठ के कोई हवाबाजी की बात करना वो भी बेकार है। 50 सीट पर आप चुनाव लड़ने का भी मंशा आपकी है कि 50 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ना, जी कुछ 25 से होगा, कुछ पूर्वी हाँ से। हाँ हाँ अगर गठबंधन में आते हैं हाँ। इंडिया गठबंधन के साथ, तो कितनी सीट की अपनी बात करते हैं? देखिए, जो राजनीतिक तरीका है, अगर वहाँ बात होती है, हम लोगों की कहीं हल्की बात चल भी रही है, तो 24 पे हम लोगों की बात हुई है। 24 से आगे अगर एक दो और बढ़ते हैं हम, तो आगे चलेंगे। दरअसल इंडिया गठबंधन पश्चिमी यूपी में बहुत कमजोर है, बिल्कुल हालत खराब है। पश्चिमी यूपी में जो है, दोनों ही पार्टियों की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। अब हम लोग आगामी समय में पश्चिमी यूपी पे अलग राज्य की जो मांग कर रहे हैं, 26 जिले और 6 मंडलों की, तो वहां से भी हम लोगों को उसका जन समर्थन मिल रहा है। किसान मजदूरों के हितों पे हम लोग लड़ाई अक्सर लड़ते रहते हैं, आम जनता के बीच में जाते हैं। तो 28-30 साल की राजनीति में ऐसा नहीं रहा कि भाई राजनीति में कोई अनभिज्ञता रही है, नए राजनीतिक है। गंभीरता के साथ में और लोगों को साथ में लेके चलने की आदत भी है, और लोगों को सम्मान करने की आदत भी है। तो निश्चित तौर से हम लोगों को जयंत चौधरी से पिछली बार इनका गठबंधन था, अखिलेश जी का, अब की बार नहीं है। तो ये दोनों ही दल वहां पश्चिमी यूपी में कमजोर है। तो अगर पश्चिमी यूपी में हम लोग बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से उसकी हिस्सेदारी हम पूर्वांचल में भी मांगेंगे। पूर्वांचल में आधार इसलिए कि लगभग पूर्वांचल के 8-10 जिलों में हमारे साथी कार्य कर रहे हैं, और हम लोगों ने 2022 में यहाँ एक पदयात्रा की थी, बुद्ध से लेकर और कबीर तलक, कुशीनगर से लेकर और देवरिया संत कबीर नगर तलक 120 किलोमीटर की यात्रा थी। उसमें मेगा पार्टीकर भी थी, बहुत सारे और भी लोग थे, और 4 तो समाजवादी पार्टी के उसमें पूर्व मंत्री थे। इसके बाद हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी यात्राएं की है, और आगामी भविष्य में भी हम पदयात्राओं की जो प्लानिंग है उसको बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी का हिस्सा है कि गोरखपुर से इसलिए कि गोरखपुर यूपी का लास्ट जिला है लगभग, और प्रदेश के मुखिया यहीं से आते हैं। यहाँ से हम लोग जब चलेंगे तो लखनऊ पहुंच तक संगठन में हम लोग वो जान फूकना चाहते हैं कि लखनऊ तक पहुंचने तक हम लोगों का अच्छा, यहाँ पश्चिम के लोग भी यहाँ शामिल रहेंगे, बुंदेलखंड के लोग भी शामिल रहेंगे, मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ शामिल रहेंगे जो गोरखपुर से यात्रा होगी। लेकिन लखनऊ के बाद में फिर हम लोग पश्चिमी यूपी का जो अमला है उसको इसमें साथ लेंगे, वो लोग हमारा समर्थन करेंगे। तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन अगर हम लोगों को सम्मान के साथ में और हिस्सेदारी और बराबर की भागीदारी के साथ में, सभी समाजों के लोग हमारे साथ में हैं, 36 बिरादरियों के लोग हमारे साथ में अगर सम्मान देंगे, तो उनके साथ भी कोई हमें दिक्कत नहीं है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल का शासनकाल हो जाएगा, उससे यूपी की जनता त्रस्त है। बिल्डोजर किसी ना तो संविधान की किताब में है, ना उसका कोई औचित्य है, क्योंकि ये संविधान विरोधी चीजें हैं जो जनता के साथ अख्तियार की जा रही हैं। इसके खिलाफ हम लोग जनता के हितों के लिए किसी के भी साथ में जा सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ में जाए। यूपी को 4 हिस्से में बांटने की बात कर रहे हैं, छोटे राज्यों में बनाने की बात कर रहे हैं जी, कौन से? ये आगरा से लेके और सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 26 जिले और 6 मंडल, शाहजहांपुर आ रहा है उसमें। उसके बाद पूर्वांचल 7 जिले यूपी के हैं और 6 जिले बुंदेलखंड के हैं। उसके बाद आपका आ गया ये पूर्वांचल प्रदेश और अवध प्रांत, 4 प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं। एक तो लगभग बात करते हैं तो बीएसपी की जो सरकार थी, तो उन्होंने डीपीआर बना करके सबमिट किया था, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हुई। तो क्या बात करते हैं कि आप बीएसपी के नाम पे नहीं, बीएसपी तो के पास तो दरअसल अभी ये मुद्दा आया, हम आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी की आरएलडी के में रहे हैं, और ये मुद्दा उनके यहाँ 98 से प्रभावी था। मायावती जी ने तो बाद में उठाया हरित प्रदेश के नाम से, और डीपीआर 4 प्रदेश का बना? हाँ नहीं, उन्होंने 4 प्रदेशों का भेजा था। अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो योगी ने हमेशा मांग की पूर्वांचल की, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो मांग ही बंद कर दी। नहीं, उसका कारण है, और उन्होंने मांग इसलिए बंद कर दी कि यहाँ अलग अलग दिक्कतें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश सरकार को 80% राजस्व की प्राप्ति होती है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो गया तो उससे इन्हें यह दिक्कत होती है, क्योंकि गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर का यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ा राजस्व की प्राप्ति होती है।
तो इसमें यह रहता है कि भाई चलिए प्रदेश दूसरा, बीजेपी तो उसका करेगी नहीं। बीजेपी का तो तर्क ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 35% मुस्लिम है तो ये मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा। रहा सवाल हम लोगों का, क्यों, तो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से हमारे लिए सबसे बेहतर और अच्छा विकल्प है छोटे राज्यों का गठन। और छोटे राज्यों का गठन होता है तो वहाँ विकास भी होगा, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। और ये जो छोटे राज्य हैं ये असर पे है कि या फिर वैसे ही ख्याली बुला हुआ है जैसे पिछली पार्टियां करती चल रही हैं, वोट्स लेने के लिए उन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है? नहीं 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 नहीं, छोटे राज्यों की गठन की जो मांग है वो बेहद आवश्यक मांग है। छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए, उसके लिए हम लोग बिल्कुल पूरी तरह संकल्पबद्ध है और वचनबद्ध है, और छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। धन्यवाद।